जब अपना ही बेटा घर से निकाल दे, जब बुढ़ापे में सहारा बनने वाला ही सहारा छीन ले, तब इंसान किसके पास जाए? कहते हैं उस समय भगवान खुद अपने भक्त के पास आते हैं। लेकिन अगर वही भगवान किसी साधारण इंसान का रूप लेकर आए तो? आज की ये कहानी है एक ऐसे बूढ़े पिता और बूढ़ी माँ की, जिन्हें उनके अपने ही बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया। लेकिन जब सबने उनका साथ छोड़ दिया, तब पुरी के प्रभु जगन्नाथ ने खुद उनका हाथ थाम लिया। ओडिशा के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था गंगा माँ। दोनों बहुत साधारण लोग थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों उठ जाते, नदी में स्नान करते और फिर छोटे से मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर कहते, हे प्रभु जगन्नाथ, बस इतना आशीर्वाद देना कि हमारा बेटा सुखी रहे। उनका एक ही बेटा था, मोहन। रामदास ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके बिताई थी। जो भी कमाया सब अपने बेटे की पढ़ाई और घर के लिए खर्च कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामदास बूढ़ा हो गया, गंगा माँ भी कमजोर हो गई। अब काम करने की ताकत नहीं रही थी। एक दिन मोहन की शादी हो गई। बहू का नाम था राधा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे राधा को अपने सास ससुर बोझ लगने लगे। वो अक्सर मोहन से कहती, तुम्हारे माँ बाप कुछ काम नहीं करते, बस घर में बैठे रहते हैं, खर्चा बढ़ाते हैं। मोहन भी धीरे धीरे बदलने लगा। जिस माँ बाप ने उसे पाला, अब वही उसे बोझ लगने लगे। एक शाम रामदास खांसते हुए आंगन में बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा मोहन, अगर हो सके तो थोड़ी दवा ला देना, छाती में दर्द हो रहा है। राधा गुस्से से बोली, हर समय बीमारी का नाटक करते रहते हैं। मोहन भी चिढ़कर बोला, हम कोई नौकर नहीं है, हमारी भी जिंदगी है। रामदास चुप हो गए। गंगा माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन राधा ने साफ कह दिया, या तो ये दोनों घर में रहेंगे या मैं। मोहन ने बिना सोचे कहा, माँ बाप को कहीं और भेज देते हैं। उस रात मोहन ने अपने बूढ़े माँ बाप से कहा, आप लोग अब इस घर में नहीं रह सकते। ये सुनकर गंगा माँ के हाथ कांपने लगे। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, क्या सच में हम इतने बोझ बन गए? मोहन चुप रहा। अगली सुबह रामदास और गंगा माँ एक छोटी सी पोटली लेकर घर से निकल गए। जिस घर को बनाने में उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, उसी घर से आज उन्हें निकाल दिया गया था। चलते चलते गंगा माँ रोते हुए बोली, अब हम कहाँ जाएंगे? रामदास ने आसमान की ओर देखा और कहा, जहां प्रभु जगन्नाथ ले जाएंगे। दोनों धीरे धीरे चलते हुए जंगल के रास्ते पर पहुंच गए। भूख लग रही थी, पैरों में ताकत नहीं थी। गंगा माँ एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, प्रभु, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? रामदास ने भी आंखें बंद कर लीं। दोनों ने एक साथ कहा, हे प्रभु जगन्नाथ, अब आप ही हमारे सहारा हैं। उसी समय वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? रामदास ने सारी कहानी बता दी। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मेरे छोटे से घर में चलो, मैं अकेला रहता हूँ। रामदास और गंगा माँ ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपका भला करे। वो बूढ़ा उन्हें अपने छोटे से घर ले गया। वहां सब कुछ साधारण था, लेकिन दिल में बहुत प्यार था। वो रोज उनके लिए खाना बनाता, दवा लाता और कहता, तुम मेरे माता पिता जैसे हो। रामदास और गंगा माँ सोचते, इतना अच्छा इंसान आज भी दुनिया में है। एक रात रामदास की तबीयत बहुत खराब हो गई। गंगा माँ घबरा गई। वो बूढ़ा शांत होकर बोला, चिंता मत करो। उसने रामदास के सिर पर हाथ रखा। अचानक कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया।
रामदास की तबीयत ठीक होने लगी। गंगा माँ हैरान रह गईं। अगली सुबह जब रामदास और गंगा माँ उठे तो उन्होंने देखा वो बूढ़ा आदमी मंदिर के सामने खड़ा है और उसके पीछे प्रभु जगन्नाथ की दिव्य छवि चमक रही है। गंगा माँ कांपती आवाज में बोली, प्रभु। तभी वो बूढ़ा मुस्कुराया और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। दोनों जमीन पर गिरकर रोने लगे। प्रभु जगन्नाथ ने कहा, जो अपने माता पिता का अपमान करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, और जो बुजुर्गों की सेवा करता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। रामदास और गंगा माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। उधर मोहन और राधा के घर में अजीब अजीब परेशानियां शुरू हो गईं। खेत सूख गए, पैसे खत्म हो गए, घर में झगड़े होने लगे। तब गांव के एक संत ने कहा, तुमने अपने माता पिता का अपमान किया है, इसलिए ये सब हो रहा है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। मोहन रोते हुए अपने माँ बाप को ढूंढने निकल पड़ा। आखिरकार वो उस छोटे से घर तक पहुंचा। जैसे ही उसने अपने माँ बाप को देखा वो उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो। रामदास ने उसे उठाया। उन्होंने कहा, बेटा, माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। गंगा माँ ने भी उसे गले लगा लिया। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, जैसे प्रभु जगन्नाथ मुस्कुरा रहे हों। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा तीर्थ है तो वो है माँ बाप के चरण। जो उनकी सेवा करता है भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं, और जो उनका अपमान करता है उससे भगवान भी दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, माँ बाप का सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा है। वीडियो कैसा लगा? अगर सच में माँ बाप से प्यार करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो, ताकि और लोग भी ये कहानी देख सके। और अगर दिल को छू गई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल को और भी ज्यादा छू जाए। धन्यवाद।